मुल्क के साबिक सदर प्रणब मुखर्जी ने पीर को अस्पताल में दौरान इलाज 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके देहांत की खबर उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके दी है। प्रणब मुखर्जी की मौत पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद समेत मुल्क भर की आला शख्सियात ने दुख का इजहार करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। प्रणब मुखर्जी वेस्ट बंगाल के वीरभूम जिले में करनाहर शहर के करीब वाक़े मिराती गांव के एक ब्राह्मण खानदान में 11 दिसंबर 1935 को पैदा हुए। उनके वालिद का नाम कामदा कंकर मुखर्जी और मां का नाम राज लक्ष्मी मुखर्जी था। उनके वालिद 1920 में कांग्रेस पार्टी में सरगर्म होने के साथ साथ मगरबी बंगाल असेंबली में 1952 से 1964 तक एज अ मेंबर और वीरभूम यानी वेस्ट बंगाल ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर रह चुके थे। उनके वालिद एक मुअज़्ज़िज़ फ्रीडम फाइटर भी थे, जिन्होंने बरतानवी इक़्तिदार के खिलाफ जद्दोजहद में 10 साल से ज़्यादा जेल की सज़ा भी काटी थी। प्रणब मुखर्जी पहली बार 1969 में राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। एक बार राज्यसभा की तरफ गए तो कई सालों तक अवाम के दरमियान में जाकर इलेक्शन नहीं लड़ा। सियासी ज़िंदगी में तकरीबन 35 साल बाद उन्होंने लोकसभा का रुख किया। 2004 में वो पहली बार वेस्ट बंगाल के जंगीपुर पार्लिमानी हलके से मुंतखब हुए। 2009 में वो लोकसभा पहुंचे। वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव ने 1991 में उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाने के साथ ही प्लानिंग कमीशन का नायब सदर का ओहदा दिया। मनमोहन सिंह की हुकूमत में उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी। प्रणब वज़ीर आज़म बनने से कई बार चूके, लेकिन इस अहम ओहदे पर ना होते हुए भी बहरान के वक्त तमाम लोग उनकी तरफ ही देखते थे। सियासत के ऐवानों में अपने फ़न का लोहा मनवाने के बाद प्रणब मुखर्जी मुल्क के सबसे आला आईनी ओहदे यानी सदारती ओहदे पर 25 जुलाई 2012 को फायज हुए थे। 80 की दहाई में वज़ीर आज़म के ओहदे की हसरत का इजहार करने के बाद उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी भी बनाई थी। ताहम बाद में फिर से कांग्रेस ज्वाइन की और फिर सियासी बुलंदियों को छूते चले गए।